इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का सपना अखिलेश यादव के बगैर देखा नहीं जा सकता। यूपी में अखिलेश यादव की ताकत से भारतीय जनता पार्टी भी वाकिफ है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी से लड़ने के लिए जो गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन में मौजूद सभी दल समाजवादी पार्टी की ताकत जानते हैं। इसीलिए पटना की मीटिंग में भी अखिलेश यादव का सत्कार सबसे ज्यादा हुआ। नरेंद्र मोदी को 2014 में हराने की चाह रखने वाले नेताओं की सपा के लखनऊ कार्यालय पर अखिलेश यादव से मिलने का सिलसिला जारी है। इस बार नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी और गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या रणनीति हो सकती है, नरेंद्र मोदी की कमजोरी क्या है, कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, शंकर सिंह वाघेला ने अखिलेश यादव के साथ इस रणनीति को साझा किया। शंकर सिंह वाघेला को अमित शाह का गुरु कहा जाता है। क्यों गुरु कहा जाता है, वो भी आज आपको जानना चाहिए। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब नरेंद्र मोदी और वाघेला दोस्त हुआ करते थे। वाघेला नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात घूमा करते थे, लेकिन आडवाणी का झुकाव मोदी की तरफ ज्यादा था और वाघेला जान गए थे कि उनका दोस्त उनके खिलाफ खतरा बन सकता है। 1995 में जब बीजेपी गुजरात में 121 सीटें जीती, तब आडवाणी और मोदी ने वाघेला को हटाकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर क्या था, वाघेला नाराज हो गए। इसके बाद वाघेला ने जो कर दिखाया वो बीजेपी और गुजरात के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। शंकर सिंह वाघेला ने सबसे पहले मोदी को टारगेट किया। 1995 में जब केशुभाई पटेल अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब वाघेला ने गुजरात बीजेपी के 55 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया। वाघेला ने इन सभी विधायकों को एक निजी विमान में रात को 3 बजे अहमदाबाद से खजुराहो भेज दिया। अब बीजेपी वाघेला को मनाने लगी, लेकिन वाघेला ने शर्त रख दी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। बीजेपी ने ऐसा ही किया। दूसरी शर्त यह थी कि पटेल को हटाकर वाघेला खेमे से सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा ही हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री अमेरिका में ही रह गए और गुजरात में वाघेला ने पूरी बाजी पलट कर रख दी थी। लेकिन इससे वाघेला शांत नहीं हुए थे। वो भाब चुके थे कि मोदी गुजरात से बाहर तो हैं, पर अमित शाह के सहारे उन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा है। 1996 में गोधरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद वाघेला बीजेपी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। वाघेला की राष्ट्रीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात में सरकार बनाई। वाघेला इस सरकार में 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बाद में कांग्रेस से मतभेद होने के बाद वाघेला को दिलीप पारिक को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन पारिक की सरकार लंबी नहीं चली और कुछ ही महीने में गुजरात में फिर से चुनाव हुए। 1998 के चुनाव में वाघेला की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली, जिसके बाद वो अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वाघेला ने 1995 में मोदी को भले ही गुजरात से बाहर निकलवा दिया था, पर मोदी 2001 में मजबूत होकर बतौर मुख्यमंत्री गुजरात वापस लौटे। वाघेला अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, 2024 पर योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए आपको वाघेला के बारे में जानना जरूरी था। अखिलेश से मिलने के बाद वाघेला ने बताया कि मैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को सालों से जानता था। ये बहुत स्वाभाविक है कि मेरे अखिलेश यादव से भी अच्छे रिश्ते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैं उनके घर गया था। मैं आज अखिलेश यादव से मिलने आया हूँ। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक आधिकारिक बयान जारी किया गया और कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सपा ही चुनौती देगी। दोस्तों, आप ये वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। समय साथ आने का है, समय साथ देने का है, तो चैनल के साथ आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके सहयोग करिए। नमस्कार।